तो चलिए देखिए, अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जो खास मेहमान अलग अलग सेक्टर्स से हमारे बीच यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, उनका परिचय मैं आपसे आगे कराऊंगी। लेकिन देखिए, काशी के बारे में थोड़ा सा और हम यहाँ पर जरूर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए काशी इतिहास की दंत कथाओं से भी पुरानी है और इस नगर के अस्तित्व में आने के समय का कोई पता नहीं लगा सकता। जब एथेंस की कल्पना भी नहीं की गई थी तब भी काशी थी, जब रोम का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था तभी भी काशी थी, जब इजिप्ट नहीं था तब भी काशी थी। और इसीलिए हमने कहा शुरू में ही कि काशी जैसी कोई नगरी नहीं है। तो अपने आप में ये जगह बहुत खास है, इतिहास से जुड़ी हुई है। और जिस तरह काशी बदल रहा है, अब जो अगला पैनल हमारा यहाँ पर मौजूद रहेगा, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे उनका विजन क्या है और किस तरह वो काशी को आगे बढ़ाने में योगदान निभा रहे हैं। अग्रिम हॉस्पिटल से डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह, आप प्लीज मंच पर आए। नेक्स्ट पैनल में हमारे साथ ये खास मेहमान होंगे डॉक्टर श्वेता सिंह, डायरेक्टर हैं आप अग्रिम हॉस्पिटल से, आप भी प्लीज मंच पर आए। और डॉक्टर कुमार उत्सव, आप भी अग्रिम हॉस्पिटल से डायरेक्टर, आप भी प्लीज मंच पर आए। एसएस बेहरा, आप भी प्लीज मंच पर आए, अग्रिम हॉस्पिटल से डायरेक्टर हैं आप भी। तो देखिए, ये जो पूरा पैनल है, अग्रिम हॉस्पिटल के नाम हम कह सकते हैं, क्योंकि चारों ही मेहमान अग्रिम हॉस्पिटल से हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिनसे हम हेल्थ सेक्टर को लेकर सवाल जवाब करने वाले हैं। तो चलिए अब इस पैनल को आगे बढ़ाते हैं। बहुत स्वागत है आप चारों मेहमानों का। और जैसा कि मैंने कहा कि ये पैनल तो अग्रिम हॉस्पिटल के नाम ही हो गया है, तो चलिए अब एक एक करके शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्रा, सबसे पहले आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। डायरेक्टर हैं आप अग्रिम हॉस्पिटल से। अभी थोड़ा सा सबसे पहले आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए, दर्शकों को थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, उसके बाद और सवाल। मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह, मैं बनारस में विगत 15 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं ये कहूँगा कि काशी से ही मेरी यात्रा शुरू हुई है। बचपन से ही मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से में जो केंद्रीय विद्यालय स्थित है वहाँ से पढ़ाई की। और जब विद्यालय की ओर जाते थे तो रास्ते में IMS BHU का मेडिकल कॉलेज दिखता था, तो डॉक्टर्स जो पढ़ते थे उनको देख के इच्छा होती थी कि कभी मैं भी पढूं। तो ईश्वर की कृपा रही कि BHU में IMS में सिलेक्शन हुआ। वहाँ से मैंने MBBS और MD मेडिसिन किया। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी करने के लिए मैं रेजिडेंसी संजय गांधी PGI लखनऊ में रहा, वहाँ पे नॉन DM रेजिडेंसी की। उसके बाद DM की जो कोर्स होती है जो सुपर स्पेशलिटी की, वो GB पंत हॉस्पिटल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से की। और फिर पुनः इच्छा थी कि अपने शहर आया जाए और अपने लोगों की सेवा की जाए, तो काशी में आए 2005 से, अब 2008 से, और 15 साल हो गए। और इसके साथ साथ हमने अपनी क्लिनिक स्टार्ट की। उसके बाद विगत 2 वर्षों से बनारस के लिए एक स्वास्थ्य सेवाओं में अब बहुत सुधार हुआ है, तो उसमें एक नई कड़ी जोड़ते हुए अग्रिम हॉस्पिटल की स्थापना की, जिसमें आप देख रहे हैं हम 4 डायरेक्टर हैं, चारों अपने अलग अलग विद्या के महारथी हैं। और जैसा कि कोरोना या कोविड का जो काल आया, उसमें ऑल्दो कि अग्रिम हॉस्पिटल उसी समय स्टार्ट हुआ था, लेकिन बनारस में जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेवा की है कोविड के समय में, वो 2 डॉक्टर हमारे ही टीम से हैं। डॉक्टर SS बेहरा है, DM क्रिटिकल केयर, जो कि बनारस में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में एकमात्र क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर कुमार उत्सव, चेस्ट फिजिशियन, जिन्होंने कोविड के पेशेंट्स की बहुत ही अच्छी सेवा की। तो ये हम लोग की अभी तक की उपलब्धि है, और आगे हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अपने हॉस्पिटल के थ्रू। ठीक है डॉक्टर श्वेता, आपसे मेरा सवाल, देखिए अग्रिम हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने थोड़ा बताया, ट्रस्टवर्दी हॉस्पिटल्स में से एक है, लेकिन कोविड का भी अभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे कैसे आपने पूरी प्लानिंग के साथ चीज़ें की, लेकिन ये इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली? जब हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो हम लोगों को नहीं पता था, अभी हम लोग बस शुरुआत ही कर रहे थे। तो उसी समय कोविड का एकदम प्रचंड और प्रभाग में कोविड था बनारस में, तो हमारे दोनों टीममेट दोनों कोविड की सेवा में लगे हुए थे, क्योंकि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और वो क्रिटिकल केयर हैं डॉक्टर बेहरा। तो उसी समय हम लोगों ने अपने अग्रिम हॉस्पिटल को स्टार्ट किया
और जबकि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, हमारे पास स्टाफ भी नहीं था। हमारे चिकित्सक लोगों की मेहनत से हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी पूरी टीम को खड़ा किया और उस कठिन समय पे हम लोगों ने सारी अपनी व्यवस्थाएं करते करते मरीजों की जान बचाई, जो कि बहुत अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। ठीक है डॉक्टर बेहरा, आपसे मेरा सवाल है क्रिटिकल केयर मेडिसिन को लेकर, है क्या ये? देखिए, क्रिटिकल केयर मेडिसिन एक मतलब मेडिसिन का अभी नया ब्रांच है। मतलब अभी ये हाल फिलहाल मान के चलिए 8-10 साल से अभी क्रिटिकल केयर मेडिसिन आया है। इससे पहले नॉर्मल जो जनरल मेडिसिन या जो भी अपने विभाग के लोग थे उन लोग उस मरीज़ को संभालते थे। क्रिटिकल केयर मेडिसिन मतलब उस मरीजों को जो कि गंभीर रूप से बीमार हों, मतलब जिनकी अगर हम अच्छे से केयर ना करें तो उनकी मौत तय है, उन मरीजों की कैसे केयर किया जाए, किस तरह के टीम आप लेके केयर किया जाए, उस मेडिसिन को एक अलग है और उसको मैनेज करने का, उस तरह का पेशेंट को मैनेज करने के लिए एक क्रिटिकल केयर मेडिसिन है। ठीक है कुमार उत्सव, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि देखिए अभी अलग अलग मेहमानों को हम सुन रहे हैं, आपकी जर्नी भी आप शेयर कीजिएगा, लेकिन अस्थमा को लेकर भी थोड़ा सा लोगों को बताइए और इसके पीछे ये भी बताइए कि क्या इसका ट्रीटमेंट अगर हो तो ऐसा संभव है कि ठीक हो जाइए? बहुत अच्छा सवाल है। लोगों को मेरी जर्नी तो मतलब इट हैज़ बीन अ फन फील्ड लाइफ। एक जो है छोटी सी किताब लिखूंगा अगर मौका मिलेगा कभी तो स्टार्टेड बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वाराणसी, देसी पूरा, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे यहीं पे बड़े हुए थे। फिर MBBS अपना किया वर्धा महाराष्ट्र से। फिर वही होता है कि आप बहुत रिलैक्स लाइफ जी रहे हैं, फिर कुछ लाइफ में कुछ चेंजेस ऐसे आ जाते हैं जो आपको एक मतलब प्रोपेल करते हैं टूवर्ड्स हार्ड वर्क। तो हम लोग उसको कहते हैं कि दुश्मन की बात दोस्त की लात। अच्छा। जो है ये आपको हमेशा जो है एक कदम आगे ले जाएगी, कि दुश्मन आपको गुस्से में कुछ भी बोल सकता है और वो आपको हर्ट करता है, और दोस्त जिसको आप अपना मानते हैं वो अगर जिस दिन लात मारता है तो आपके दिल पे लगती है और आप उससे आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो कुछ ऐसा ही हुआ था एक क्रिटिकल पॉइंट इन लाइफ पे, और उससे आगे बढ़े और फिर एक MD किया BJMC अहमदाबाद से। हम लोग के अंडर मोदी जी की मदर भी एडमिट हुई थी वहाँ पे, और स्वाइन फ्लू में बहुत काम किया था हम लोगों ने जब गुजरात में स्वाइन फ्लू एपिडेमिक आया था। उसके बाद वहाँ से आए 2016 में बनारस ज्वाइन किया। बनारस में अपना काम करते करते एट द एज ऑफ 32 हम लोगों को मौका मिला टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। वो भी जो है कुछ इथॉस होते हैं, तो वो इथॉस लेके हमने काम चालू किया। जैसे कि कई लोगों को ये लगता है कि हॉस्पिटल तो सिर्फ मतलब कि ये डॉक्टर है, सब कुछ इन्हीं को मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग जैसे सोचते हैं कि भाई डॉक्टर है, सबसे ज़्यादा नए डॉक्टर का दोहन होता है। जो फ्रेश फील्ड में आते हैं सबसे ज़्यादा उनके साथ जो है मतलब दोनों तरफ से पेशेंट उनका विश्वास नहीं करता और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर भी उनका विश्वास नहीं करता, और ऐसे करते करते वहाँ से आदमी को अपने आप को धीरे धीरे बिल्ड करना होता है। धीरे धीरे बिल्ड करके लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट लाना होता है, और धीरे 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 जो है आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, तो फिर आप वहाँ से एक एक करके एक एक ईंट लगा के अपना मकान बनाते हैं। That's how the temple of trust of a doctor is built. Coming to the next question about asthma. So आपने बहुत जेन्युइन सवाल पूछा कि एस्थमा पूरी तरीके से ठीक होता है कि नहीं। तो मेरा सवाल ये है, मतलब रिपीट में काउंटर है, क्या आप अपना DNA बदल सकते हैं? एज ऑफ दिस मोमेंट हमारी जो साइंस है, हम अपना DNA नहीं बदल सकते। सो देर आर 100 जीन्स इन बॉडी दैट कंट्रोल योर एलर्जी। एलर्जी एक बड़ा नाम है, उसका सबसेट है एस्थमा। आप जेनेटिक्स में अपना DNA नहीं बदल सकते। आप अपने माँ बाप जैसे दिखेंगे ही दिखेंगे, ऐश्वर्या राय जैसे नहीं दिख सकते। तो वैसे ही आप अपना DNA नहीं बदल सकते, तो आपके जो जीन ट्रांसपेरेंस है एलर्जी का, वो भी आप नहीं बदल सकते। एलर्जी एस्थमा कंट्रोल हो सकती है, आप एक बहुत अच्छी नॉर्मल एक्टिव लाइफ लीड कर सकते हो, लेकिन एस्थमा को हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर अविनाश, आपसे मेरा सवाल ब्रेन स्ट्रोक को लेकर, होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या कुछ हो सकते हैं, और ट्रीटमेंट को लेकर भी आप ज़रा दर्शकों को बताइए। ब्रेन स्ट्रोक एक
नॉर्मल भाषा में आप समझ सकते हैं जैसे हार्ट अटैक होता है कि हार्ट में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। सर